लास्ट वीक में मैंने कहा था कि गोल्ड अगले ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है और अगर आपने लास्ट वीक में ऑल टाइम हाई की तैयारी की तो आपने एक बहुत मोटा पैसा बनाया होगा गाइस। वेल गाइस, अब क्या? अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या गोल्ड अब 4000 जा सकता करके यहाँ से नीचे आ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपके ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा आज हम एनालिसिस करेंगे DXY का कि DXY की अगली चाल क्या हो सकती है, BTC की अगली चाल क्या हो सकती है, या BTC और US30 में आप ट्रेड करते हैं तो US30 के लेवल्स क्या हो सकते हैं, US ऑयल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। उससे पहले गाइस, आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत से लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग को भी बेहतर बनाते हैं और बहुत आगे लेके जाते हैं। एक और बात बता दूं कि मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो स्पेशली लिक्विडिटी के ऊपर होगा, जो आपको समझाएगा लिक्विडिटी का एक ऐसा टाइप जो आपने कभी नहीं सुना होगा। राइट, सो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और गाइस, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वीक की। तो गाइस, लास्ट वीक की अगर मैं आपसे बात करूं तो गोल्ड के ऊपर जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है एनएफपी का इतना गंदा खराब वाला डेटा आना। राइट, हालांकि ऑलरेडी अगर हम बात करें तो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट के अंदर जब से ट्रम्प भाई साहब आए हैं तब से आप सभी लोगों को पता है कि टैरिफ की वजह से बहुत सारी चैलेंजेस मार्केट को आ रहे हैं। और जब जब भी मार्केट में चैलेंजेस आते हैं, एक बात आपको क्लियर रखनी होगी कि जब आप गोल्ड ट्रेड करते हो तो गोल्ड, जब भी ग्लोबल टेंशन्स आती हैं तो क्या होता है कि पूरे देश की जो करेंसीज है, जो चाहते हैं कि हमारे देश में बर्बादी ना आए, हमारा पैसा सेफ रहे, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा उठा के सब जगह से निकाल के कहाँ डाल देते हैं? गोल्ड में। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एकमात्र अब तक का एक ऐसा एसेट्स रहा है जो लगातार ग्रो होता है, लगातार आगे बढ़ता है। सो गाइस, पहला कारण तो है कि जो मार्केट है कंप्लीटली इस समय समझना मुश्किल है कि कौन सा देश किसके साथ में है। लगता है कि यूरोप और अमेरिका साथ में है, लेकिन यूरोप और अमेरिका साथ में नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। वो कहीं ना कहीं डर के मारे फ्रेंडशिप हो रखी है कि रशिया हम पे बम ना फोड़ दे। अदरवाइज यूरोप भी परेशान है रशिया से। यूरोप अपने दोस्त तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहा है। पहले लग रहा था कि इंडिया अमेरिका दोस्त बन रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि टेरिफ की वजह से आज दो देशों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो इस समय में कोई किसी का दोस्त बहुत अच्छा नहीं है। अगर हमें आज दिख रहा है कि अमेरिका और रशिया दोस्त है, तो ये दोस्ती भी, वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वैसी वाली दोस्ती है। हाँ, हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए। तो आज का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बहुत उथल पुथल से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर आ रहा है मार्केट के ऊपर। सो गाइज, इस वीक में अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो इस सप्ताह में अगर हम देखें तो यहाँ पे पीपीआई और सीपीआई की दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे होने वाली है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ दम रखती है। खासकर सीपीआई ने बहुत बड़ा मूव दिया, वैसे सीपीआई भी बहुत बड़ा मूव दे सकती है। तो इस सप्ताह में सीपीआई क्या रहेगा मैं ज़रूर कवर करूंगा। थर्सडे से पहले आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि सीपीआई के पोटेंशियल नंबर्स क्या रह सकते हैं। और हम लेते हैं दोस्तों सबसे पहले डीएक्सवाई की। गाइस, डीएक्सवाई के बारे में मैं पिछले कितने सप्ताह से कवर अप कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ कि DXY स्टिल अभी यहाँ से डाउन आ सकता है। हालांकि DXY के लिए कुछ कभी अच्छी खबरें कभी बुरी खबरें आते रहती है। और अभी ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है डे वाली, ये एनएफपी वाले डे की कैंडल्स है। इसके बाद स्लाइट रिकवरी हुई है, बट मैं आने वाले कमिंग मंथ्स के अंदर, कमिंग वीक्स के अंदर DXY को डाउन जाता हुआ देखता हूँ। अगर DXY डाउन जाता है तो क्या होगा? BTC अप जाएगा, गोल्ड अप जाएगा, US30 अप जाएगा। राइट, और यूएस ऑयल थोड़ा डिफरेंस चलता है तो उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे चीज़ें की डिस्कस अलग से करेंगे। हमारा DXY का एनालिसिस बिल्कुल सेम है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक जोन मार्क किया हुआ है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये एक जोन है जहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया हुआ है, और इस जोन के बेसिस के ऊपर हम लोग आगे की प्लानिंग हम लोग हमारी कर सकते हैं, कर रहे हैं। राइट, अगर मैं अब बात करूँ DXY में कि DXY अगर यहाँ से उठने का दम रखता है, इस जगह से उठने का दम रखता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को वेट करना चाहिए गाइस वापस से इनको नीचे आने का। और यहाँ पे जब ये आएगा, जब ये इसको लिक्विडेट करेगा, तो या तो इसको लिक्विडेट करने के बाद बायर्स इन्वॉल्व होंगे जैसा कि ये दिख रहा है,
फिर ये उन बायर को इन्वॉल्व करने के बाद अपनी रैली कंटिन्यू करने के लिए तैयार होगा, और तब हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होगा अगर हम DXY ट्रेड करते हैं तो DXY में बाई करने का। ओके गाइस, फटाफट से बात कर लेते हैं BTC की। तो BTC का आप लोगों को मैंने ग्रेविटी जोन मार्क किया हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, मार्केट एग्जैक्टली उसी ऑर्डर ब्लॉक से टैप हुआ है, और टैप होने के बाद में इसने एक अच्छा रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें तो 4-5 हज़ार पिप्स का मूवमेंट ये अब तक दे चुकी है, या इसकी भाषा में बात करें तो 500-600 पिप्स का मूवमेंट ये दे चुकी है। अब गाइस समझना होगा कि क्या यहाँ से रिवर्सल बन चुका है। देखिए अभी तक भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। अगर आपके 4 आवर के अंदर हम कंफर्मेशन की बात करें, अगर 4 आवर के अंदर हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर इफ ब्रेक दिस, लीजिए अगला ऑल टाइम हाई तैयार है, अगला ऑल टाइम हाई तैयार है। अगर 4 घंटे की कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर ओपन या क्लोज हो जाती है तो ऑल टाइम हाई तैयार है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होती अब तक टाइम फ्रेम पे जाके निकल के आ रहे हैं, एक रेंज बनी हुई है, आप इस रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको आप सपोर्ट बना लीजिए और फिलहाल इसको आप रेजिस्टेंस बना लीजिए। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में आपको जो लेवल समझ में आते हैं उन लेवल्स पे आप बाय सेल करते रहिए जब तक ये ऊपर ब्रेकआउट ना कर देगा इसमें। ठीक है, तो ये रही बात हम DXY की, ये रही बात BTC की। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूएस ऑयल की, US30 की। गाइस गाइस US30 एग्जैक्टली आप लोगों काफ़ी टाइम से अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पता चल रहा होगा, लगभग लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ फॉलो कर रहा है। अभी की बात करूँ तो क्या है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये इसने वीक में अपसाइड एंड डाउन साइड बोथ साइड लिक्विडिटी को स्वैप किया है। बट सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या लिक्विडिटी दोनों साइड होती है? नहीं होती। लिक्विडिटी ऑलवेज वन साइड होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, वन साइड। क्यों? देखिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने पहले भी समझाया, आपको दोबारा समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सपोज करो कि मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो मान लो कि ये एक ट्रक है जो ऊपर जाने वाला है, और इस ट्रक के सामने आप सोने वाले हो, यानी कि आप सेलर हो, तो क्या लगता है, आप तो मरने वाले हो ना, ट्रक आपको कुचल के निकल जाएगा ना, यस और नो? तो आप तो ट्रक के लिए कुछ खतरा हो ही नहीं। खतरा कौन है? जो ट्रक के अंदर बैठने की ट्राई कर रहा है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो जो बायर जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो खतरा है। तो अगर लिक्विडिटी की बात करें तो वो ट्रेंड के साथ में अभी इस समय में बाय लोगों के लिए पड़ी हुई है, यानी कि बाय साइड की लिक्विडिटी अभी हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट को ग्रैब करते हुए देखा, और एक अच्छी मोमेंट फिर इसने ऊपर दी। छोटे टाइम फ्रेम के अगर हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, आप देखोगे यहाँ पे तो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से मार्केट चल रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ने पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसा सीन बनाया, लोग को ट्रैप किया बेसिकली। इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड के थ्योरी के अनुसार, आप जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड के अनुसार ये एक फैक्ट चेंज ऑफ करेक्टर या फैक्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर की थ्योरी में आता है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो ए वाला जो एरिया है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप कर दिया है। साथ ही साथ में प्रीवियस वीक का जो लो है वो भी उड़ा दिया है, प्लस जितनी भी ये छोटे मोटे यहाँ पे बायर्स बैठे थे उनको उड़ा दिया है। उसके बाद एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाई है जिसको मैं मॉर्निंग स्टार कहता हूँ, और उसका रिटेस्ट हो गया गाइस। सो नाउ व्हाट, हमारा ये लेवल चल चुका है। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट वीक में बोला था इस लेवल से बाय करना, अगर आपने इस लेवल पे बाइंग ट्राई की है तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मैसिव प्रॉफिट आपने लगभग लगभग यहाँ पे 7000 सॉरी 700 पिप्स का मोमेंट आपको यहाँ पे मिल चुका है गाइस। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या? तो गाइस सिंपल है, जहाँ पे मार्केट खड़ा है उसी जगह से हम लोग इसको बाइंग के लिए देखेंगे। तो मैं 4 आवर में चला जाता हूँ। अब हमारे लिए क्रूशियल लेवल क्या है? सबसे पहली चीज़, हम लोग इसको अप साइड में ही देख रहे हैं, डाउन साइड में नहीं देख रहे हैं। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सीरियसली लेंगे। और अगर हमको मार्केट ये जो इसने ये लो बनाया है, तो कल इसको लो को ट्रैप करने के बाद अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, या हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को भी ट्रैप करने के बाद अगेन यहीं से उठता है,
तो हम वापस से एक अगले ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो सेलिंग का मेरे पास में यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, मैं यहाँ से सेलिंग प्रीफर नहीं करूँगा। तो मेरे लिए US30 में एक ही बाय है, या तो इस ट्रेंड लाइन से या फिर यहाँ से अगर मुझे कोई भी एविडेंस मिलता है तो गाइस ये हो गई US30 की इस सप्ताह की एक बाय। और अब बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। गाइस यूएस ऑयल ऑलमोस्ट वहीं पे है जहाँ पे था, लेकिन यूएस ऑयल ने पे बेयरिश प्रेशर जो लगातार बना हुआ है, वो बेयरिश प्रेशर अभी भी बरकरार है और यूएस ऑयल ऊपर और नीचे दोनों के साइड में संघर्ष कर रहा है। वेल अभी भी मार्केट सेल या फिर ऊपर से सेल। ओके, नाउ इट इज टाइम टू टॉक अबाउट द गोल्ड। आप सभी लोग बेसब्री से गोल्ड का वेट कर रहे होंगे और आप लोगों को गोल्ड का इंतजार होगा कि सर गोल्ड तो बता दो उसमें क्या होने वाला है। तो गाइस गोल्ड का मैंने लास्ट मंथ में भी बोला था कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तूफान से पहले की शांति, और ये देखो तूफान बूम। सो अब हमारे लिए क्या है, देखिए जब भी मार्केट अनसर्टेनिटी वाले जोन में चला जाता है, उस जोन में जहाँ पे हमें लेवल्स नहीं पता होते, सबसे पहली बात तो कहा जाता है कि ट्रेड ही नहीं करो। तो हमें लेवल क्या नहीं पता, हमें सेलिंग के लेवल नहीं पता, बिकॉज ऊपर ऑल टाइम हाई है। सो सेलिंग को कहो नो, ओके, सेलिंग को बोलो नो। लेकिन बाइंग में अगर हम बात करें तो बाइंग में हमारे पास में अच्छे लेवल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहली चीज डे टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी टैप हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे नहीं लगता इस सप्ताह में इतना जल्दी ये लेवल वापस टैप करेगा, लेकिन अगर मौका मिल जाए आपको तो ये आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए। टारगेट आप पिछला ऑल टाइम हाई या फिर 3620 का रख सकते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा ये जो सपोर्ट लेवल है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब इसी सपोर्ट लेवल को मैं अगर आपको बताऊं तो इस सपोर्ट लेवल के साथ में जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है मैं इसको भी ऐड कर देता हूं, या ये वाली फेयर वैल्यू गैप को मैं थोड़ी सी इज्जत दे देता हूं, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी आ रहा है और जब मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ जाएगा। तो ये दूसरी बाइंग मेरी है, अगर यहाँ से मुझे मार्केट मिलता है तो मैं अगली ऑल टाइम हाई के लिए इसको टारगेट करूँगा। सो दीज आर द ओनली टू लेवल ऑन डे टाइम फ्रेम जो मैं प्रीफर करूंगा, जिसपे मैं बाइंग ट्राई करूंगा गाइस। लेकिन मंडे को अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके लिए ये वाला लेवल भी एक शानदार लेवल साबित हो सकता है, और इस लेवल पे भी आप चाहें तो गजब की बाइंग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो ये लेवल भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसकी वैल्यू शेयर करो तो 57 से लेके 45। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें और जल्दी उठकर अगर आपको मौका मिलता है तो ये बाइंग जरूर ट्राई करें, ये गजब की बाइंग आपके लिए साबित होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टाइमली यूट्यूब के हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, और हमारी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर हम बहुत सारे चार्ट के एनालिसिस करके डालते हैं ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।